दाम को ट्रैक करें, यानी प्राइस को ट्रैक करें, बाजार को ट्रैक करें और ट्रेंड को ट्रैक करें। अचानक सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। कितना मजबूत है रुपया डॉलर के मुकाबले, इससे सोने की कीमत तय होती है। तो इस अनिश्चितता का असर सीधे सीधे सोने की कीमतों पर दिख रहा है। ये जो खरीदारी हो रही है, ये जरूरत की खरीदारी हो रही है। फिर आया क्रैश। अचानक सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आज सोने और चांदी की कीमतें काफी ज्यादा गिरी हैं। अगर आप आने वाले दिनों में सोना खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या फिर गिरवी रखना चाहते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान से समझ लीजिए। जो बातें बताने जा रहा हूं, उन्हें एक गाइड के तौर पर उन चीजों को ध्यान में रखिए। अगले सप्ताह यानी आने वाले सप्ताह में सोने की कीमतों के ट्रेंड पर नजर रखना बेहद जरूरी है। संभावना जताई जा रही है, जो अनुमान जताए जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो ये कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि जो गिरावट हुई है सोना और गिरेगा, या आप सोच रहे हैं कि सोने के दाम और बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। ये क्यों रहेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आप, क्योंकि शादी का सीजन है, अगर आप सोने की खरीदारी करना चाहते हैं या आप निवेश के ख्याल से भी सोना खरीदना चाहते हैं, तो किन चीजों पर ध्यान रखें ताकि आपको नुकसान ना हो, आपको घाटा ना हो। एक चीज तो साफ है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा उछाल आएगा या बहुत ज्यादा रेट गिरेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मामूली उतार चढ़ाव जारी रहेगा और इसके पीछे कई रीजन हैं। पहला, डॉलर। आप सबको पता है कि किस तरह से डॉलर से सोने की कीमत खास करके भारत में भी और बाकी जगहों पर भी प्रभावित होती है, क्योंकि भारत सोना इंपोर्ट करता है और यहां डॉलर की कीमत और रुपये का क्या भाव है, कितना मजबूत है रुपया डॉलर के मुकाबले, इससे सोने की कीमत तय होती है। दूसरी चीज, शटडाउन, यानी डॉलर अमेरिका में जो पार्शियल शटडाउन है, आंशिक शटडाउन है, उसका असर। और तीसरा, ईरान और अमेरिका को लेकर जो बातें चल रही है, जो टकराव है, ये तीन चीजें आज की तारीख में सोने की कीमतों को प्रभावित कर रही है। साथ ही आपकी गोल्ड को लेकर प्लानिंग में गोल्ड प्राइस को ट्रैक करना, गोल्ड प्राइस के ट्रेंड को नजर में रखना, उन्हें फॉलो करना एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। यानी आप गोल्ड के प्राइस पर नजर रखें, उनको मॉनिटर करें। इसके अलावा जो ट्रेंड हैं पिछले कुछ दिनों के, उन पर नजर रखें। साथ ही जो आपके आसपास घटनाएं हो रही हैं, जो मैंने तीन चीजें बताई, उन पर नजर रखें। अगर इन चीजों पर नजर रखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल होगा आपको खरीदारी करने के लिए, आपको निवेश करने के लिए। वजह आपको हमने बताया ही, उतार चढ़ाव रहेगा, यह भी बताया आपको। वजह हमने आपको बताया कि अमेरिका में आंशिक शटडाउन, जिसकी वजह से कीमतों में इस तरह के उछाल और इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंडेक्स में हाल की ऊंचाई से मुनाफा वसूली, जो इंटरेस्ट की वसूली हुई है, वो भी एक रीजन है। दूसरा, अमेरिका और ईरान परमाणु समझौता। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता को लेकर जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, यानी जो बैठक होगी, बैठक में कोई हल निकलेगा कि नहीं, क्या होगा, नहीं होगा, बातचीत होगी, बातचीत के बाद समझौते पे तैयार होंगे दोनों देश। तो एक
अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। क्या युद्ध होगा? अगर बातचीत फेल होती है, अगर समझौता नहीं होता है ईरान और अमेरिका के बीच, तो क्या युद्ध होगा? तो इस अनिश्चितता का असर सीधे सीधे सोने की कीमतों पर दिख रहा है। हालांकि रुपये की मजबूती भारत में, अपने देश में सोने की कीमतों को कंट्रोल करने में एक मददगार साबित होगा, जो एक अच्छी खबर है हम सबके लिए। इसके अलावा डिमांड और सप्लाई, जैसे हमारे यहां दिवाली, त्योहारों के सीजन में, शादियों के सीजन में अचानक डिमांड काफी ज्यादा सोने के बढ़ जाते हैं। अभी शादियों का सीजन है, तो लोग काफी ज्यादा खरीदारी करने के लिए निकल चुके होते हैं। अभी हमने सोने के दुकानों में देखा, जब भाव बढ़े भी थे तब भी, भाव गिरे तब भी, जो सोने की ज्वेलरी के दुकानों में लगभग भीड़ उतनी ही थी। हमने दुकानदारों से बात की, ज्वेलर्स से बात की, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके हिसाब से जब दाम बढ़े थे तब भी उतने ही कस्टमर आ रहे थे, दाम घटे तो भी कस्टमर वही हैं। यानी ये जो खरीदारी हो रही है, ये जरूरत की खरीदारी हो रही है। जरूरत की खरीदारी का मतलब, अब शादी में गहने देने हैं, खरीदारी करनी जरूरी है, चाहे भाव बढ़े या घटे। तो जिस तरह से डिमांड और सप्लाई की बात है, तो अभी डिमांड चूंकि काफी ज्यादा है, ऐसे में दाम काफी गिरेंगे या गिरेंगे इसकी संभावना कम दिखती है। मैंने आपको कहा कि सोने की कीमतों को ट्रैक करना, ट्रेंड को मॉनिटर करना, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूं, इसे सिर्फ एक सलाह के तौर पर लीजिए। ऐसा नहीं कि मेरी बातों को सुनकर आप सोने में इन्वेस्टमेंट कर दें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, प्राइस को ट्रैक करें, ट्रेंड को ट्रैक करें, खुद समझदारी से डिसीजन लें। और अगर निवेश करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें, बाजार को देखें, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। मैं बस आपको एक तस्वीर बता रहा हूं, क्या हो सकता है ये बता रहा हूं, लेकिन ये नहीं बता रहा हूं कि मेरी बातों के आधार पर आप जाकर निवेश कर लें। मेरी सलाह यही है कि किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले आप फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और रिसर्च जरूर करें, ट्रेंड्स को जरूर देखें, प्राइस को ट्रैक करें, बाकी चीज़ों को जरूर समझें। जैसा हमने कहा कि हमारे यहाँ सोना इंपोर्ट होता है, सोने का आयात होता है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसके अलावा बाकी जीएसटी एंड बाकी चीज़ें होती हैं जिससे सोने की कीमतें बढ़ती हैं। डॉलर एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक चीज और अहम भूमिका निभाती है, वो है महंगाई और ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट। जैसे ही महंगाई बढ़ती है, जैसे ही ब्याज दरें बढ़ती है, तो लोगों को लगता है कि सोना ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां अगर निवेश करते हैं तो उनके लिए सुरक्षित होगा। ऐसे में वो सोने की खरीदारी करना शुरू करते हैं, सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये चीज शुरू होता है, कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो ब्याज दरें और महंगाई भी एक अहम भूमिका निभाती है सोने की कीमतों को बढ़ाने में। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। 2025 में 863.3 यानी 863.3 टन सोना खरीदा सेंट्रल बैंक से। तो इस खरीदारी से भी सोने की कीमतों पर असर पड़ता है। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं, यह देखना होगा कि किस तरह की खरीदारी के लिए सोच रहे हैं। अगर आप गहनों के लिए खरीदारी की सोच रहे हैं तो अभी जो गिरावट हुई है यह बहुत सही समय है। ऐसे में आपके लिए खरीदारी फायदेमंद हो सकती है। अगर आप गहनों के लिहाज से खरीदारी करना चाहते हैं, इस गिरावट का फायदा उठाइए
और खरीदारी कर सकते हैं, फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ निवेश के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो बल्क में खरीदारी ना करें। यह सलाह है कि बल्क में खरीदारी ना करें, बल्कि किस्तों में छोटी छोटी खरीदारी करें, किस्तों में खरीदारी करें। इससे प्राइस का जो औसत प्राइस है, जो एवरेज प्राइस है, वो बना रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जानकार हैं, उनके मुताबिक बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। लिहाजा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है। आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लंबी निवेश करें, लंबे समय के लिए निवेश करें। शॉर्ट टर्म में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में फायदेमंद आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बल्क खरीदारी की जगह स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें। एक साथ बहुत ज्यादा थोक में ना खरीद कर, जैसा मैंने कहा कि किस्तों में खरीदें। फिजिकल गोल्ड, सोना खरीदने की जगह फिजिकल, उसके जगह सॉवरेंट गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी या ईटीएफ से खरीदें। यह भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही अगर आप खरीदारी कर रहे हैं सोने की, तो कुछ चीज़ों को, हालांकि आप में से कई लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जान लें कि सोना खरीदने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूर परख लेनी चाहिए। एक तो आप कितने कैरेट का गोल्ड ले रहे हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, कितने कैरेट का ले रहे हैं। हॉलमार्क जरूर देखें, इससे आपको हॉलमार्क से सोने की शुद्धता की गारंटी मिलेगी। बिल लेना ना भूलें, क्योंकि जब आप अगर जरूरत पड़ी, आप सोना वापस करना चाहते हैं, सोना बेचना चाहते हैं, तो ये बिल बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इसकी जरूरत पड़ती है आपको। मेकिंग चार्ज की जानकारी, अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, गहने खरीद रहे हैं, तो आप ज्वेलर से जो मेकिंग चार्ज होते हैं उसकी जानकारी जरूर ले लें, और उसमें संभव हो तो मोल भाव भी करें। कई ऐसे ज्वेलर्स भी हैं जो आपको कहेंगे कि हमारे यहाँ 0 मेकिंग चार्ज है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ज्वेलर्स के मेकिंग चार्जेज अलग अलग होते हैं। उसमें मोल भाव करें, उसकी पहले से जानकारी ले लें। और निवेश के लिए हमने पहले ही कहा कि फिजिकल की जगह डिजिटल गोल्ड में निवेश करें, वो ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा आसान भी होगा। कुल मिलाकर अभी जो सोने की कीमतें हैं, जिस तरह से आज गिरावट दिखी है, आप खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले सप्ताह में, क्योंकि 3 चीज़ें ऐसी हो रही है, जो ईरान और अमेरिका की बात हमने कही, डॉलर की बात कही, तो आने वाले सप्ताह में ये संभावना जताई जा रही है कि उतार चढ़ाव रहेंगे। ऐसे में निवेश करें तो धैर्य के साथ निवेश करें, पेशेंस रखें, पैनिक ना हो, सही जानकारी के आधार पर लें। और 3 चीज़ें, दाम को ट्रैक करें, यानी प्राइस को ट्रैक करें, बाजार को ट्रैक करें और ट्रेंड को ट्रैक करें। ये 3 चीज़ें आप नोट कर लें। सोना खरीदने से पहले उनके प्राइस हिस्ट्री को ट्रैक करें कि पिछले कुछ दिनों में क्या हिस्ट्री रही है, ट्रेंड क्या रहे हैं और बाजार क्या कह रहे हैं। इन 3 चीज़ों को ट्रैक करें। इसके बाद सोने में अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन 3 चीज़ों को ट्रैक करने के बाद ही सोना खरीदें, सोने में निवेश करें। धन्यवाद।